नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। इसके पहले जो है एक्सरसाइज 3.4 में हमने जो है फार्मूला, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सारी चीज़ें कराया आपको, और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो हम क्या करेंगे, अगेन उसको समझाएंगे। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और अच्छे होंगे। आइए आपको नए उत्साह के साथ जो है एक्सरसाइज 3.5 को जो है देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें कुछ नई चीजें, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज, जैसे जैसे लेसन बदलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, कुछ नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आइए देखिए क्या है। किसी भी दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो है कई तरीका होता है। उन तरीकों में जो है आप दो तरीका पढ़ चुके हैं, जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, x का बच्चा मान निकाल करके जो है किसी दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है, और वहां से बेटा y का मान वो कच्चे में फेंक देता है, और फिर जो y का मान आता है किसी और समीकरण में रख करके x का मान निकालते हैं। तो बेटा हो गया जो है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या y के गुणांक को बराबर करके, किसी एक गुणांक को बराबर करके किसी नंबर से गुणा करके बराबर करके उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, चाहे घटा देते हैं। फिर से सुनिए, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी x के गुणांक चाहे y के गुणांक को किसी कांस्टेंट नंबर के टर्म से गुणा करके उसको बराबर करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, चाहे घटा देते हैं। या तो x का कांस्टेंट दोनों का बराबर हो जाए तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जैसी आवश्यकता होती है, या y के कांस्टेंट को जो है जो उसका गुणांक होता है उसको बराबर करके जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। इस तरीके से x का या y का मान निकल आता है। अगेन अगर x का मान निकाल लिया आपने तो दूसरे इक्वेशन में रख करके जो है y का मान निकाल लेते हैं, जो है ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। तीसरा बेटा आता है सीधे सीधे जो है क्या किया जाता है, वज्र गुणनखंड मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है। आइए देखते हैं, सीखते हैं। पहले पुरानी बातें देख लेते हैं। तीन चीजें हैं बेटा, ये पुरानी बातें हैं आपकी। अद्वितीय हल कब होगा, जब अगर कोई हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये बच्चा हमारे पास अगर दो इक्वेशन दे रखा है तो इसके लिए हमने पहले ही आपको बता रखा है कि चीजें क्या होती हैं। अगर अद्वितीय हल है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी यहां से a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बेटा अगर बराबर नहीं है तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा कि दोनों इक्वेशन के अद्वितीय हल हैं। क्या कहोगे, अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो उस परिस्थिति में कहोगे कि क्या है, इसके अद्वितीय हल होंगे। अनंत हल होने के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ठीक। अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों चीजें अगर आपस में बराबर हैं तो उसे स्थिति में बेटा अनंत हल होंगे। अगर कोई हल नहीं है तो a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के दोनों चीजें बराबर नहीं होगी। ना तो a1 अपान a2 इसके बराबर होगा, ना तो b1 अपान b2 इसके बराबर होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चा क्या होता है। तो ए तो हो गया पुरानी बातें। नई बातें यहाँ पे क्या है, ए बेटा जो है वज्र गुणनखंड मेथड है, ठीक। आपको ध्यान रखना है, अगर दो इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। कुछ लोग जो है देखो सीधे क्या करोगे, जो है आप x का मान निकालना है तो ये फार्मूला याद कर लोगे, b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। अगेन y का अगर मान निकालना है तो c1a2 माइनस c2a1 अपान a1b2 माइनस a2b1। एक चीज देखोगे बच्चा, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस आपको ऊपर याद रखना है, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे आता है, कुछ लोग जो है ट्रिक लगाते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, हमारा x
के नीचे B1 B2 C1 C2, ठीक। y के नीचे क्या है, ये C1 C2 हो गया, A1 A2 और यहाँ B1 B2। क्या किया, B1 B2 यहाँ, B1 B2 यहाँ, बीच में हमने C1 C2 A1 A2 लिख दिया। अब बेटा तुम्हें x का मान निकालना है, तो देखो हमने x रख दिया बराबर, क्या किया हमने, B1 C2 माइनस B2 C1 अपान, ठीक। क्या होगा, C1 क्या हो जाएगा, देखो B1 C2 माइनस B2 C1, ये क्या हो गया, ये x का ऊपर वाला मान हो गया y के लिए। y के नीचे क्या है, C1 A2 हो गया और क्या हो गया, C2 A1 हो गया, ठीक। और नीचे दोनों सेम है तो क्या रहेगा, देखो A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। अगेन देखिए आप लोग ध्यान रखिए कैसे रखना है, ठीक है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं हो पा रहा है बच्चा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखोगे तो याद हो जाएगा। x y एक, B1 B2 यहाँ भी B1 B2, बीच में C1, और इस तरीके से याद कर सकते हो, देखो BC AB, ठीक, BC AB, BC AB, BC मतलब B1 B2 C1 C2, A1 B1 A2 B2। तो यहां से क्या है, अगर x निकालना है तो B1 C2 माइनस B2, इधर का गुणा करके इधर का गुणा करके घटा दिए, ठीक। ऐसे इधर का गुणा करके इधर का गुणा करके घटा दिए, ठीक। यहाँ पे हो गया, बात आई लास्ट एक बटे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नीचे के लिए हो जाएगा। अगर जिसको जो है दिमाग नहीं है तो धीरे से क्या करे बेटा, इसको याद कर ले और इसको सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन देखिए है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा अद्वितीय हल, कोई हल नहीं अनेक हल। क्वेश्चन में दे दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ऊपर लिख दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किसके अद्वितीय हल है, अनेक हल, कोई हल नहीं है, किसके अनेक हल हैं, ठीक है। ये तो चेक कर लिया आपने क्वेश्चन में। अब कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। विधि से क्या करना है, हल कीजिए, यानी x और y का मान निकालना है। देखिए बेटा हमने ये चीजें इसीलिए लिखा है यहाँ पे, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो पहले नोट कर रखे होंगे, बस यहाँ से ये चीजें जो है नोट करके ये जो है पॉइंट क्या करना है, आपको लर्न करना है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। क्या करना है आपको बच्चा करना है यहाँ पे है जो है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करना। तुलना करेंगे बच्चा, तो x के बगल में a1 है, अब x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, 0। 0 के बगल में अगर x लिखोगे तो बेटा 0 हो जाएगा। तो जो कह रहे हैं 0 लिखा जाएगा वो गलत कह रहे हैं, ठीक है। जिसके बगल में कोई नहीं होता है तो एक उसका साथी होता है, जिसका कोई साथी नहीं, ठीक, उसका साथी कौन होता है, एक होता है। तो एक का क्योंकि गुणा करोगे तो x ही आएगा, ठीक है। हमें ऐसा नंबर जिसके पास कोई नंबर नहीं होता है, ऐसे नंबर को उसके पास रखते हैं, उसकी वैल्यू ना तो बढ़े ना तो घटे, तो 1 रख देते हैं, उससे वो नाराज भी नहीं होगा, ठीक है। तो x के बगल में a1, x के बगल में 1, a1 बराबर 1, ठीक। y के बगल में b1, y बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। क्या ये 3 सही है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अगर करोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आप माइनस 3y, यानी जो y के बगल में है माइनस 3 है। ऐसे बेटा c1 निकालोगे तो c1 भी वही सेम क्या आएगा, माइनस 3। ऐसे इसका कंपैरिजन करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करोगे। अब यहां बेटा तुलना करोगे तो देखो x के बगल में a2 है, x के बगल में 3, y के बगल में b2 है, y के बगल में -9, c2 बराबर क्या हो गया बेटा, -2। चीजें समझ में आ रही हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c1 c2, ये चीजें आपने निकाल लिया। अब निकाल लिया तो बच्चा बहुत आसान है, आपको अगर ये फार्मूला याद है तब। फार्मूला x के लिए क्या है, x के लिए फार्मूला है b1 c2 माइनस b2 c1
अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, एक बार फिर से मिला लेते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए रखते हैं B1 मतलब -3। आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, नहीं तो कहाँ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चा। C2 का मान हमारे पास क्या है, -2 है, माइनस B2 का मान हमारे पास क्या है बेटा, -9, और C1 का मान हमारे पास क्या है बेटा, -3। नीचे क्या आएगा, A1 मतलब 1, B2 मतलब -9 माइनस A2 मतलब क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, और B1 मतलब क्या हो गया बेटा, -3 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या होता है चीजें, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस, 3 का 2 में गुणा करोगे 7 आएगा, 7 आएगा ना। 3 गुना क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ध्यान दो, माइनस का माइनस में करोगे प्लस आएगा, प्लस का माइनस में करोगे माइनस, 9 का 3 में करोगे 28 आएगा, 27 आएगा। ठीक, ऐसे प्लस का माइनस में करोगे क्या बेटा आएगा, माइनस, 9 का 1 में करोगे 9, माइनस का माइनस में करोगे प्लस, 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9। ठीक, तो यहां से 27 में से 6 घटाओगे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा -21। नीचे तो क्या आ गया, 0, अनडिफाइंड हो गया। ठीक, अब कहोगे अनडिफाइंड क्या होता है, यानी बेटा इसका क्या होगा, चेक करो। पहले हमको चेक करना था, कह रहा था कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अनेक हल है, इस चीज को चेक करना था हमें। ठीक है, तो चेक करो, A1 अपान A2 क्या है, 1/3, B1 अपान B2 क्या है हमारे पास, -3/-9, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक, और C1/C2 अगर चेक करोगे तो आएगा -3/-2, कट जाएगा। यहाँ देखो बेटा A और A बराबर है, यानी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, लेकिन C1 अपान C2 क्या है, बराबर नहीं है। एक कौन सी चीज हमें दिख रही है, हमें दिख रही A1 अपान A2 B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, कोई हल नहीं है। अतः क्या लिखोगे, अतः इक्वेशन का यानी समीकरण का कोई हल नहीं है। इसीलिए बेटा यहाँ अनडिफाइंड आ रहा था। ठीक है, ऐसे y करोगे तो y भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, y निकालोगे तो y ऊपर कुछ वैल्यू आएगी और नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी ये भी अनडिफाइंड होगा। यानी इस वजह से कहा रहा था कि यहाँ पे x और y का कोई मान नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, हमें चेक करना था अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल होगा तो उस परिस्थिति में आपको x और y का मान निकालना है। अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो आपको क्या करना है, ऐसे चेक करके बस एक बेटा यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, यानी अगर अनंत हल आएंगे, कोई हल नहीं आएगा तो आपको यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अद्वितीय हल आएगा तो ये चीजें आपको करनी है, बस आपको सिखाने के लिए हम कर रहे थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में करना है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, A1x प्लस B1y बराबर C1 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ ये C1, इसके पहले क्वेश्चन में C1 इधर लिखे थे, इसमें इधर लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, अगर ये देखना है कि ये कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ x और y नहीं, अगर इधर रहेगा तो इधर लिखेंगे इसको, अगर उधर रहेगा तो उधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो बेटा A1x, ठीक, x, अब देखो तुलना करना यहाँ आना चाहिए, कैसे कंपैरिजन करते हैं चलो सिखा देते हैं। वैसे बताएं, पहले क्या करोगे, A1x बराबर 2x, x से x कट जाएगा, A1 बराबर क्या आ जाएगा 2। ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, B1y बराबर क्या हो जाएगा y। ठीक, y से y कट जाएगा,
b1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मत कहना कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी बताएं कि ये क्या कर सकते हैं, गुणा करके लिख सकते हैं। ऐसे c1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखोगे इसका कंपैरिजन करोगे, ये तो पहला हो गया, ठीक। दूसरा कंपैरिजन करोगे 3x प्लस 2y बराबर 8 है, तो यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस बराबर c2 से क्या करोगे बेटा, तुलना करोगे। तुलना करने पर चीजें क्या आएंगी, देखो यही चीज यहाँ पे a2x बराबर क्या हो जाएगा, 3x, x से x कट गया, a2 बराबर बेटा क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे b2y देखोगे तो क्या मिलेगा, 2y मिल जाएगा, y से y कट गया, b2 बराबर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ऐसे बेटा देखोगे c2 बराबर क्या मिल जाएगा, 8। यहाँ से a1 b1 c1 निकल गया, यहाँ से a2 b2 c2 निकल गया। देखते हैं a1 अपान a2 बेटा क्या मिलेगा, a1 2 है, a2 3 है। b1 अपान b2 देखेंगे बेटा क्या मिलेगा, b1 हमारे पास 1 है, b2 क्या है बेटा, 2 है। और c1 अपान c2 देखेंगे बेटा क्या मिलेगा, c1 हमारे पास 5 है और c2 हमारे पास बेटा क्या है, 8 है, ठीक। तो देखो यहाँ पे चीजें क्या मिल रही बच्चा, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक। अब तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो देखेंगे यहाँ पे a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक। ये तो चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 भी है, यानी ए तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ए भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः कोई हल नहीं होगा, ठीक। आगे देखिए ऐसे यहाँ पे करते हैं, इस वाले को करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना करोगे तो a1x बराबर यहाँ से क्या होगा, x से x कट जाएगा, a1 बराबर 1, b1y बराबर क्या हो जाएगा, -3y, y से y कट जाएगा, b1 बराबर -3। ऐसे देखोगे तो हमारे पास c1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -7 हो जाएगा, ठीक। देखो c1 बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे इसका क्या करते हैं, ये तो पहला पॉइंट हमारे पास हो गया है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 3x -3y -15 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करोगे बेटा, तुलना करोगे। तुलना करोगे बेटा यहाँ से a2x बराबर 3x आएगा, x से x कट गया, a2 बराबर 3 हो गया। यहाँ से b2y बराबर क्या हो गया, -3y हो गया, b2 बराबर -3 हो गया। और यहाँ से बेटा देखोगे तो c2 बराबर क्या हो गया, -15। तीसरा पॉइंट है तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, चेक करना है a1 अपान a2, a1 1 है हमारे पास, a2 बेटा 3 है, b1 अपान b2, b1 हमारे पास -3 है, b2 हमारे पास -3 है, कट के क्या आएगा 1, c1 अपान c2 देखोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, c1 -7 है और ये क्या है -15 है, ठीक। तो यहाँ पे बेटा देखोगे a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम भूल गए थे देखना, जो है a1 अपान a2 बराबर अगर b1 बराबर रहेगा तब जो है कोई हल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डज नॉट है तो यानी इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब इस स्थिति में बेटा क्या करोगे, इस स्थिति में वहां से x बराबर y बराबर फार्मूला लगा के क्या करोगे, दोनों चीजें x, ए वाला फार्मूला लगा के x और y का मान आप क्या कर सकते हो,
निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इसका जो है हम आपको जो है निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें निकल गई हैं, पता चल गया बेटा कि अद्वितीय हल हो गए। कैसे, a1 b1 c1 निकल गया, a2 b2 c2 निकल गया, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकाल के देखे तो क्या हो गया, ये जो है तीनों आपस में बराबर नहीं था। तीनों आपस में बराबर ना होने की, अगर ए बेटा क्या होता है, ए बराबर होता और ए बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं होता। लेकिन क्या है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। अब स्थिति में बेटा क्या हो जाएगा, अगर x का मान निकालना है बच्चा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। क्या फार्मूला है, b1c2 माइनस b2c1 पूरे के बटे a1 b2 माइनस a2 b1 है। देखिए क्या है, b1 का मान हमारे पास क्या है, -3 है, और c2 का मान हमारे पास बेटा -15 है। ठीक, देखो b1 और c2 हो गया, माइनस b2 का मान हमारे पास -3 है, और c1 का मान हमारे पास -7 है। नीचे a1 मतलब 1 है, b2 मतलब -3 है, माइनस a2 मतलब 3 है हमारे पास, और b1 मतलब क्या है, -3 है। करिए ध्यान से, प्लस माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस, 15 तिया क्या आ जाएगा, 45, माइनस का माइनस में करोगे प्लस, प्लस का माइनस में -7 त्रिका 21, माइनस का प्लस में करोगे -3 91 3, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9, 45 में से 21 घटाओगे, 5 में से 1 जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 4, 4 में से 2 आएगा 2, 6 में से 3 घटाओगे 6, 6 चौको क्या आ गया बेटा, यहाँ से 24, यानी x का मान बेटा क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। सीख गए हो गए आप निकालना। ऐसे y का बेटा मान निकालना है तो y का फार्मूला c1 a2 c2 a1 b2 माइनस a2 b1। वैल्यू रखिए आप, c1 का मान हमारे पास क्या है, -7 है, a2 का मान हमारे पास क्या है, 3 है, c2 का मान -15 है, और a1 का मान हमारे पास 1 है। a1 का मान 1 है, b2 का मान हमारे पास -3 है, a2 का मान हमारे पास क्या है, 3 है, और b1 का मान हमारे पास -3 है। ठीक, जो चीजें यहाँ नीचे होंगी वही चीजें यहाँ नीचे होंगी, क्योंकि फार्मूला में बेटा सेम होता है। 7 त्रिका 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, 3 एकन्ना 3, -3 माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9, 15 और 21 घटाओगे -6, 9 में से 3 घटाओगे 6, 6 से भाग दोगे -1, यानी y का मान बेटा क्या आ गया, -1 आ गया। एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि जब इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किए तो नीचे 0 आ गया, उसको अनंत कर दिया, तो इससे भी आपको पता चलता है कि उसका हल नहीं होगा। अगर अद्वितीय के अलावा कोई और होगा तो उसका हल नहीं होगा, जैसे इसका कोई हल नहीं है, इसका अनंत हल है, तो उस परिस्थिति में इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में होगा बेटा तो अपने आप क्या करेगा, आंसर निकल के आ जाएगा। जो क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन जो कहता है वही आंसर निकल के आता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में दिमाग में बैठाते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से a1 b1 c1 निकालना आ गया होगा, a2 b2 c2 निकालना आ गया होगा, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, ये तीनों चीजों का मान निकाल के हमने चेक किया कि ये क्या है, कौन सी पहले में आता है, दूसरे में आता है, तीसरे में, तो देखा तो पहले में आ रहा था। पहले की परिस्थिति में ही वो कहा है कि क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो बेटा ये वज्र गुणनखंड विधि से जो है सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, x का मान जो है एक क्या, x के मान का फार्मूला है, यहाँ से b1
A1 B1 C1 A2 B2 C2 का सम्मान रख के सॉल्व किया गया। ऐसे ये फार्मूला रख के यहाँ पे सॉल्व किया गया। तो इस तरीके से बेटा x और y का मान निकल के आया। समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगेन वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए। जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सोचिएगा अगर अकेले रख लें तो अकेले ज्ञान जो है आपको आपके काम नहीं आएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे हम बांट रहे हैं वैसे आप भी फैला दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट को एक बार जो है लाइक वाला बटन क्लिक कर दीजिए जो है, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही या लाइव कब आ रहे हैं जो है ये सारी चीज़ें आपको जो है मैसेज में जो है मिलती रहे जो है सारी इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बच्चा क्या कह रहा है, ए तथा बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित कहें बेटा तो वही अनंत इसका मतलब होता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा। तो ये पहला क्वेश्चन है। 2 समीकरण दे रखा है, पहला समीकरण दे रखा है बेटा, दूसरा समीकरण दे रखा है। पहली चीज तो आपको याद रहना चाहिए कि अगर कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो उसकी बेटा कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अगर आपको कंडीशन याद है तो आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। बचा 50%। तो आपका माइंड और आपके पास कितनी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कितने अच्छे तरीके से, प्लस माइनस कितने अच्छे तरीके से जोड़ पा रहे हो, घटा पा रहे हो, गुणा कर पा रहे हो। अगर ये कॉमन साइंस आपके पास है तो ये क्लास 10 की मैथ जो है ये बहुत ही आसान है। ये क्लास 10 की मैथ या किसी भी क्लास की मैथ हो तो आपको सोचना नहीं है बच्चा। ठीक है, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कंपेरिजन करते हैं। a1x प्लस b1y बराबर c1 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। अब a1x बेटा यहाँ से बराबर ये क्या हो जाएगा 2x के, x से x कट जाएगा, a1 बराबर बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर जिस किसी को भी इस चैनल पे समझ में नहीं आया तो जिंदगी में कभी मैथ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चीजें को क्या करना है आपको, जैसे छोटी छोटी चीजें को हम बता रहे हैं अब सीधे हम लिख देते हैं यहाँ a1 बराबर 2। लेकिन कुछ होंगे जिनके पास दिमाग नहीं होगा, उन्हें भी मैथ को सीखना है और हम सिखा करेंगे। अगर सीखना है तो आइए और सीखते हैं। लेकिन क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। 1 घंटे हम पढ़ा रहे हैं तो 2 घंटे 3 घंटे आपको टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। आइए, a1 का मान निकल गया, b1y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, y से y कट गया, b1 बराबर 3 हो गया। ऐसे बेटा c1 बराबर क्या हो गया मेरे पास 7 हो गया। सेम कंडीशन में यहाँ से a2x प्लस b2y बराबर c2 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। ये ध्यान देना, a2 को गड़बड़ाना मत यहाँ पे। a2 बराबर क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, a2 बराबर a माइनस बी, b2 बराबर y से y कट जाएगा, a प्लस बी, और c2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा a3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, क्या बोला है, अपरिमित रूप से अनेक हल। कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो है हमारी जो कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी अगर तुम्हें किसी का मान निकालना है तो एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, अगेन इसको इसके बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं, पहले निकाल लेते हैं a1, यहीं पे निकाल लेते हैं a1/a2। a1/a2 क्या है हमारे पास 2a माइनस बी है। ठीक, दूसरा b1/b2 हमारे पास क्या है, b1 हमारे पास 3 है, b2 क्या है a प्लस बी है, और ऐसे c1/c2 हमारे पास c1 7 है, c2
3a+b-2 है। ठीक, ये तीनों चीजें निकल गई। अब देखो a1/a2 ठीक बराबर b1/b2 से भी निकाल सकते हो। जिस कंडीशन में आपको चीजें मिल रही उस कंडीशन में निकालो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो a1/a2 से निकालो चाहे b1/b2 से निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मन करे वैसे चीजें निकाल सकते हो। तो a1/a2 बराबर b1/b2 से अगर हम निकालें तो a1/a2 का हमारे पास मान है 2/a-b, b1/b2 का मान है 3/a+b है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा यहाँ तो इधर a जाएगा 2a+b हो जाएगा और इधर करोगे 3a-b। 2 का इसके साथ एक बार गुणा करोगे 2a, एक बार इसके साथ गुणा करोगे 2b। ठीक, ये निशान आपको नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसे 3 का a में गुणा करोगे 3a, 3 का b में गुणा करोगे -3b हो जाएगा। अब a को एक तरफ कर लो, b को एक तरफ कर लो तो क्या चीजें मिल जाएंगी, ध्यान दीजिए। यहाँ से 3a ठीक 2a, 3a 2a को इधर ले जाओगे -2a, 2b यहीं पे पड़ा है और यहाँ से 3b उधर जाएगा +3b। 3 में से 2 घटाओगे a, 3 2 क्या हो जाएगा 5b, a बराबर 5b हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा मान लो हम जो है a1/a2 बराबर c1/c2 से करते हैं। a1/a2 बराबर c1/c2 से अगर कर रहे हैं तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं। देखिए a1 का मान हमारे पास क्या है, a1/a2 2/a-b, c1 हमारे पास 7 है, c2 क्या है हमारे पास, देखिए c1/c2 3a+b-2। अगेन यही काम करेंगे, गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा करके लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से 2 का 3 में करोगे 2 3 6a, 2 का b में करोगे 2b, 2 का 2 में करोगे -4 बराबर 7 का a में करोगे 7a, 7 का b में करोगे 7b। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि पहले इधर का गुणा करें कि पहले इधर का। किसी का किसी तरफ करके, चाहे इधर का पहले लिखो चाहे इधर का लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ध्यान दीजिए यहां से क्या आएगा 2b हमारे पास है ठीक, और 7b है, इधर से आएगा तो +7b बराबर 7a। ठीक, अब यहां से 7a है, देखो यहाँ पे -4b है तो लिख देते हैं 7a, इधर से आएगा -6a। ठीक, तो 7 तो 9b हो जाएगा -4 बराबर 7 में से 6 घटाओगे 1। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब a का मान समीकरण 1 से रखने पर 9b बराबर, या तो 9b बराबर a प्लस इधर से ले आओगे 4 हो जाएगा। ठीक, चाहे इधर क्या कर दो माइनस कर दो। क्या किया, a को इधर लाया, b इधर चला गया। ठीक, 4 इधर चला गया। a का मान 5b हमारे पास है बराबर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 9 में से 5 घटाओगे 4b बराबर 4, 4 से 4 कट गया, b बराबर बेटा क्या आ गया 1। अब b का मान बेटा क्या करोगे 1 में रख दोगे, समीकरण 1 में रखो। a बराबर क्या है 5b है, तो a बराबर 5 गुणे b का मान 1, यानी a बराबर बेटा क्या हो गया 5। तो इस तरीके से बेटा क्या है a और b का मान हमारा निकल गया। कोई कहे कि क्यों a1/a2 b1/b2 के किए, क्यों a1/a2 c1/c2 के नहीं किए, तो कोई भी करो, चाहे b1/b2 c1/c2 करके निकालोगे बेटा तब भी आंसर a और b का वही आना है। सब आपस में बराबर, चाहे इसको इसके बराबर करो, चाहे इसको इसके बराबर करो, चाहे इसको इसके बराबर करके निकालो, किसी तरीके से निकालते हो सब तरीके से आंसर क्या आएगा बच्चा, सेम आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक युग्म का कोई समीकरण नहीं होगा। अब देखो बच्चा यहाँ पे ए दे दिया, वही काम करना है। a1x
प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करोगे, यहाँ से a1 बराबर 3 आएगा, b1 बराबर 1 आएगा, ठीक, y से y कट जाएगा और c1 बराबर भी 1 आएगा। ऐसे इधर करोगे आप तो a2x प्लस b2y बराबर क्या है, c2 से तुलना करोगे, तुलना करने पर बेटा क्या मिलेगा, a2 बराबर मिलेगा क्या है 2k माइनस 1, b2 बराबर हमें मिल जाएगा क्या k माइनस 1, और c2 बराबर बेटा मिल जाएगा 2k प्लस 1 मिल जाएगा। अब देखिए कह रहे किस रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक। अब कोई हल नहीं होगा यानी इसके लिए ये होता है, कंडीशन हमारे पास बेटा होती है कंडीशन होती है कोई हल नहीं होने के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक। तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर होता है, तो यानी यहां से निकालते a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। a1 का वैल्यू हमारे पास 3 है, a2 का वैल्यू बेटा क्या है 2k माइनस 1 है, b1 का वैल्यू हमारे पास 1 है और b2 का वैल्यू क्या है बेटा k माइनस 1 है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 k माइनस 1, यहाँ से 1 2k माइनस 1, ठीक। इसका इसमें गुणा करोगे 3k, इसमें गुणा करोगे -3, एक का इसमें गुणा करोगे 2k, इसका इसमें गुणा करोगे -1। k को बेटा एक तरफ कर लोगे, 2k इधर आएगा -2k, -1 इधर जाएगा +3, घटाओगे तो क्या आ जाएगा k, यहाँ से क्या बचेगा k बराबर बेटा 2 आ गया। तो k का वही मान पूछ रहा तो k बराबर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। चीजें सिंपल है, कह रहा है रैखिक उपमा का कोई समीकरण नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल होने ना होने के लिए इक्वेशन होता है, तो यहाँ से कंडीशन कोई हल नहीं होने के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, तो a1 का मान हमारे पास 3 हो गया, a2 का मान 2k माइनस 1 हो गया, b1 का मान 1 हो गया और b2 का मान हमारे पास k माइनस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ से 3 इसके पास 1 इसके पास, 3 का इसमें गुणा करोगे 3 के, 3 का 1 में गुणा करोगे 3, 1 का 2k में गुणा करोगे 2k, 1 का 1 में गुणा करोगे 1, k को इधर लाए और संख्या को इधर ले गए, 3 के में से 2k 1, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी k का बेटा मान क्या आ गया 2 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 में 2 समीकरण दे दिया है और कह रहा है इसको 2 मेथड से हल करना है। पहला मेथड जो है प्रतिस्थापन से हल करना है, जो कि पहले जानते हैं आप, दूसरा जो है बेटा वज्र गुणनखंड से हल करना है। दोनों पहला एक, दूसरा तो आप यही अभी पढ़े हो, पहला प्रतिस्थापन पहले से जानते हो। आइए प्रतिस्थापन मेथड से हल करते हैं। प्रतिस्थापन मेथड से हल करना है बेटा, तो यहाँ से चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ से देखिए 8x बराबर 9 माइनस 5y, ठीक, इसको इधर ले गए, x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8 हो जाएगा। समीकरण 1 मान ले रहे हैं, या इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या हुआ 8x यहीं पे है, 5y इधर गया, क्या हुआ x के बगल वाला नीचे आ गया। x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे 3, x के बाद जगह पे इसको रखोगे, देखो समीकरण ये हमारा है, इसकी जगह रखोगे 9 माइनस x का मान समीकरण 2 में माइनस 5y पूरे के बटे 8, ठीक, प्लस 2y, y
ऐसे ही रहेगा, बराबर हमारे पास 4 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे एलसीएम लोगे, 8 1 का 8 आएगा। ठीक, 8 से 8 कट जाएगा, 3 का अंदर गुणा करोगे 9 त्रिक 27, 3 का 5 में करोगे 5 तिहाई 15 भाई। 1 का 8 में करोगे 8, 1 का 8 में भाग दोगे 8 आएगा, 8 का 2 में गुणा करोगे 16 भाई, बराबर 4। यहाँ से क्या होगा बेटा, 27 ऐसे रहेगा, 16y में से 15y कम हो जाएगा, प्लस 1y, 1 नहीं लिखेंगे, 8 इधर जाएगा, 8 चौक के 32, y बराबर हो जाएगा 27 इधर चला जाएगा, घटाओगे y बराबर 27, 5 32, y का मान बेटा क्या आ गया, 5 आ गया। क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, या समीकरण 3 इसे मान लो, ठीक है, और आसान से लग जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 9 माइनस 5y पूरे के बटे 8 है। 9 माइनस 5y की जगह क्या होगा बेटा, 5 आ जाएगा, और 8 है यहाँ से 9 माइनस 5 पचे 25 पूरे के बटे 8, 25 में से 9 घटाओगे माइनस 16 बटे 8, काटोगे 8 गुना 16, यानी बेटा y बराबर -2 आ जाएगा। ठीक, क्या आया है, x बराबर आया है, x बराबर -2। तो x और y का मान आ गया। ठीक है, ये तो बेटा प्रतिस्थापन विधि से था, वज्र गुणनखंड से निकालते हैं। ठीक, वज्र गुणनखंड से यहाँ देखोगे तो a1 b1 c1, a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, इसको कंपैरिजन करोगे, पहला a1, दूसरा b1, तीसरा c1। ऐसे इधर देखोगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर क्या आएगा, 4। अब यही फार्मूला हमें लगाना है। x का फार्मूला क्या होता है, b1c2 माइनस b2c1 पूरे के बटे a1b2 माइनस a2b1। b1 का मान 5 है, c2 का मान हमारे पास 4 है, b2 का मान 2 है और c1 का मान 9 है। ठीक, ऐसे a1 का मान 8 है, b2 का मान 2 है और a2 का मान हमारे पास 3 है, b1 का मान हमारे पास 5 है। 5 चौक के 20, 9 दूना 18, 8 दूनी 16 माइनस 5 तिहाई 15, घटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 और नीचे घटाओगे क्या आ जाएगा, 1, यानी यहाँ से जो है x का मान क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से -2 आया, यानी कहाँ से गलती हुई है तो चेक करते हैं, x, ठीक, x निकालना है, 5y इधर गया -5y हो गया। ठीक, यहाँ से 9 त्रिक 27, 9 3 पचे 15y, 8 दूनी 16y, घटाओगे तो क्या आएगा, y 27 इधर जाएगा, घटाओगे 32 में से क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे रख दिया गया, 5 पचे 25, 25 में से 9 घटाओगे क्या आ जाएगा, -16, 8 से भाग दोगे, 8 दूनी 16। ठीक, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे देखते हैं b1 c2, b1 हमारे पास 5, c2 हमारे पास क्या है, 4 है, b2 हमारे पास क्या है, 2 है, c1 हमारे पास 9 है। ठीक, a1 हमारे पास 8 है, b2 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास 3 है, a2 3 है और b1 हमारे पास 5, 5 चौक के 20, 9 दूना 18, 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15। चीज़ें कहाँ गलत होती है चेक करके तब बताते हैं आपको। देखिए, ये जो फार्मूला बताया हमने, एक फार्मूला इस बेसिस पे बताया है, c1 इधर है, c2 इधर है, ठीक है, बराबर 0 है, तो वही चीज अगर इसको इधर ले आओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले भी क्वेश्चन में अगर त्रुटि हो गई होगी तो ध्यान रखिएगा, x और y का मान अगर गलत आ रहा होगा तो उसको बस थोड़ा सा चेंजिंग करिएगा, चीजें सही आ जाएंगी। ठीक है, गलत कहाँ पे होगा, जहाँ पे c1 बराबर के उधर रहेगा, ठीक है, बराबर उधर होगा। ठीक है, यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें बराबर किधर होगा और जहां x और y का मान निकालना रहा होगा इस मेथड से, वहीं पे त्रुटि हुई होगी, तो माफ कीजिएगा उसको, सॉरी उसके लिए।
आप चेक कर लीजिएगा जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम चेंज कर देते, देखिए C1 इधर जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो फार्मूले में C1 इधर है, C2 इधर है, तो इसको इधर ले जाओगे तो -9 आ जाएगा, ठीक, और इसको इधर ले जाओगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो B1 C2 ये क्या होगा -4, ठीक, B2 C1 ये क्या आएगा -9। अब देखो चीजें क्या हो जाएंगी, 5 चौके 20 माइनस 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 प्लस 18 क्या आएगा -2। ये देखिए दोनों तरीके से लगाया, इस वजह से कंफ्यूजन हमारी दूर हो गई, ठीक है। अगर दोनों तरीके से नहीं लगाता तो मुझे लगता कि आंसर यार सही आ रहा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी गलत हो नहीं सकती है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे हम चीज़ें भूल गए थे कि इधर जो फार्मूला बताया हमने इस बेसिस पे बताया है, लेकिन यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं ये C1 C2 इस बेसिस पे लगा रहे हैं, इस वजह से त्रुटि हो रही थी। तो ये वज्र गुणनखंड मेथड से था जो है, और ये प्रतिस्थापन मेथड से था। तो चीज़ें जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 3 तक कराया हमने। 1-2 क्वेश्चन पहले में छूटा होगा, उसको आप स्वयं से करिएगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। और आप लोग जो है पढ़ने में ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले क्वेश्चन के साथ जो है। इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।